नमस्कार। आचार्य द्वितीय सेमेस्टर के चतुर्थ पत्र में ऋग्वेद भाष्य भूमिका का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में अध्ययन हुआ था, पूर्व पक्षी का कहना था कि अध्ययन का फल अदृष्ट होता है और उन्होंने इस मत को पुष्ट करने के लिए भगवान जैमिनी द्वारा रचित कुछ सूत्रों को प्रतिपादित किया था। अब उत्तर पक्षी इसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि दृष्टे तु नादृष्टम। सिद्धांत पक्षी अर्थात उत्तर पक्षी का कहना है कि अध्ययन का फल दृष्ट होता है। कैसे? दृष्ट होने पर अदृष्ट नहीं है। यह इसका फल दृष्ट होने पर भी अदृष्ट नहीं है। किम तत् दृष्ट फलमिति तदाह। यदि कोई पूछे कि जब वह दृष्ट फल क्या है, तो हमारा कहना है कि अक्षर दृष्टौ प्राप्ति संस्कारौ इति। प्राप्ति और संस्कार ये दोनों अध्ययन के दृष्ट फल हैं। अक्षर प्राप्तेः परंपरया पुरुषार्थत्वम्। अक्षर प्राप्ति के परंपरा से पुरुषार्थ अभिलषित पदार्थ होने को कहते हैं। न च भोजन प्राप्त्यर्थबोधः। प्राप्त्यार्थबोधः प्राप्ति से अर्थबोध उत्पन्न होता है। तात्पर्य यह है कि अक्षर प्राप्ति कर लेने पर अर्थ ज्ञान हो जाता है और अर्थ ज्ञान पुरुषार्थ है। अतः अर्थ ज्ञान का हेतु होने से अक्षर प्राप्ति भी पुरुषार्थ ही है और पुरुषार्थ हो जाती है। न च भोजनादिवद अन्व्यतिरेक सिद्धत्वात् विधिवैयर्थ्यमिति शंकनीयम। यहाँ पर यह शंका नहीं करनी चाहिए कि भोजन आदि की तरह अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध हो जाने पर विधि व्यर्थ है, क्योंकि अवघातादिवन्नियमादृष्टाय विध्युपपत्तेः इति। क्योंकि अवघात आदि की भांति नियमादृष्टि के लिए विधि उत्पन्न है। विधि की निष्पत्ति हो जाने से विधिर्निष्पत्त्याः इति। विधि की निष्पत्ति हो जाने से यतूक्तम संस्कृतस्य स्वाध्यायस्य विनियोगादर्शनात् न संस्कार इति। यह जो कहा गया है कि संस्कृत स्वाध्याय का ही कहीं विनियोग दिखलाई न पड़ने से संस्कार को अध्ययन का दृष्ट फल नहीं माना जा सकता। इसका उत्तर देते हैं, संस्कार सिद्धि कृत्वध्ययन विधि द्वयोपादानात्। क्रतु विधि और अध्ययन विधि, इन दोनों के उपादान से संस्कार की सिद्धि होती है। क्रतु विधयो इति विषयावबोधम अपेक्षमाणास् तदवबोधे स्वाध्यायम विनियुज्यते। क्रतु अर्थात यज्ञ की विधियां विषय के बोध यानी ज्ञान की अपेक्षा करती हुई उसके बोध के लिए स्वाध्याय का विनियोग करती हैं। और अध्ययन विधिश्च लिखित पाठादि व्यावृत्या अध्ययन संस्कृतत्वं स्वाध्यायस्य गमयति। अतः उभयोपादानात् तत्सिद्धिः। और अध्ययन विधि लिखित पाठ आदि की व्यावृत्ति करके अध्ययन के द्वारा स्वाध्याय के संस्कृत होने की को बतलाती है। इसलिए दोनों के उपादान से उसकी सिद्धि होती है। ननु संस्कारो नाम अदृष्टातिशयः। शंका होती है कि संस्कार तो अदृष्ट विशेष को कहते हैं और वह संस्कार सच न स्वाध्यायगतः। वह संस्कार स्वाध्याय में नहीं हो सकता, क्योंकि तव्य प्रत्ययेन स्वपदोपात्त प्रकृत्यर्थम भूताध्ययन उपरक्त पूर्वाभिधानात्। क्योंकि तत्प्रत्यय अपने पद से उपात गृहीत धात्वर्थ का अध्ययन से
संबंध अदृष्ट का प्रतिपादन करता है। ततः कथम स्वाध्यायस्य संस्कृतत्वम् इति, तब स्वाध्याय का संस्कृत होना कैसे हो सकता है? इसका उत्तर देते हैं, तव्यः कर्मगा दृष्टवाची इति, तव्य प्रत्यय कर्म होने वाले अदृष्ट का कारक है, अदृष्ट का वाचक है। तत्र अत्र तव्य प्रत्ययस्य कर्माभिधायितया कर्मकारकस्य स्वाध्यायस्य तव्य प्रत्ययं प्रति, तव्य प्रत्यय के कर्मवाचक होने के कारण कर्मकारक भूत स्वाध्याय प्रकृत्यर्थ भूत अध्ययन की अपेक्षा भी तव्य प्रत्यय के अधिक सन्निकट है। अतएव प्रकृत्यर्थाध्ययनादपि प्रत्यासन्नत्वात् स्वाध्यायगतमेव अपूर्वं तव्य प्रत्ययो वक्ति, अपूर्वस्य धात्वर्थजन्यत्व नियमेपि तदुपरक्त्वात् नियमादिति भावः। अतएव तव्य प्रत्यय स्वाध्याय में होने वाले अपूर्व को ही कहता है। यद्यपि यह नियम है कि अपूर्व धात्वर से उत्पन्न होता है, तथापि ऐसा नियम नहीं कि अपूर्व धात्वर्थ से ही संबद्ध हो। यथोक्तम अन्यांगम नार्थम अप्रमापकम इति तत्सत, और यह जो कहा गया है कि अन्य का अंग अपने अर्थ में प्रमाण नहीं होता, यह कहना युक्त नहीं है। क्योंकि यतो मंत्राणाम स्वतंत्रादृष्ट शेषाणाम तथात्वम युज्यते, क्योंकि यदि मंत्र स्वतंत्र अदृष्ट का शेष होते तो कैसे स्वार्थ में अप्रमाण होते। यह तो स्वाध्यायाश्रितम अदृष्टम, यहाँ तो अदृष्ट स्वाध्याय में आश्रित है। तस्य तस्य च स्वाध्यायगताक्षर सामर्थ्य सिद्धार्थावबोधे फले सति फलांतर कल्पना योगात् प्रामाण्यस्य उपबृंहकमेव अदृष्टम। स्वाध्यायगत अक्षरों की सामर्थ्य से सिद्ध अर्थ ज्ञान रूप फल के विद्यमान होने पर अन्य फल की कल्पना करना युक्त नहीं है, न तो प्रतिबंधकम इत्याह। इसलिए अदृष्ट उस मंत्रों में प्रामाण्य का पुष्टि करने वाला है, उसका प्रतिबंधक नहीं है। जैसा कि ये सूत्र के माध्यम से बताते हैं, सूत्र में बताया गया है, स्वतंत्रा दृष्टा शेषत्वान्न स्वार्थ प्रमा प्रतिबध्यते। स्वतंत्र अदृष्ट का शेष न होने से मंत्रों की स्वार्थ में प्रमा का प्रतिबंध नहीं होता। सक्तुन्यायेन कर्मकारक प्राधान्ये परित्यक्ते स्वतंत्रादृष्टमेव अत्रापि स्यात् इति। शंका है कि सक्तुन्याय से कर्मकारक के प्राधान्य का परित्याग करने पर यहाँ पर भी स्वतंत्र अदृष्ट हो जाएगा। तो इसका उत्तर देते हैं, यथा श्रुतोपपत्तेर्न सक्तुन्यायः, श्रुत के उत्पन्न होने पर सक्तुन्याय यहाँ पर उचित नहीं है। सक्तुषु गत्य भावात श्रुतम परित्यज्य अश्रुतम कल्प्यताम नाम, सक्तुओं के संबंध में कोई गति न होने से श्रुति को छोड़कर अश्रुति की कल्पना उचित है। यहाँ पर नेह तद्युक्तम प्रदर्शितात विदत्यर्थः, यहाँ पर यह श्रुत को छोड़कर अश्रुत की कल्पना युक्त नहीं, जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं, दिखला चुके हैं। इत्थम अध्ययन विधेयर दृष्टार्थत्वं प्रसाद्य अर्थावबोध पर्यंतताम निराकर्तुम पूर्वपक्षयति। इस प्रकार अध्ययन विधि को दृष्ट प्रयोजन के लिए सिद्ध करके उस विधि की अर्थ ज्ञान पर्यंतता के निराकरण के लिए पूर्व पक्ष प्रस्तुत करते हैं। अर्थात उत्तर पक्षी ने यहाँ पर यह सिद्ध कर दिया है कि मंत्रों के अध्ययन का फल दृष्ट ही होता है, अदृष्ट नहीं होता।